नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक्चुअल सुपर पावर यानी कि यूएस डॉलर कैसे खत्म होने वाली है। आपने सही सुना, यूएसए की एक्चुअल सुपर पावर उसकी करेंसी है। चाइना और रशिया किसी भी फील्ड में अमेरिका से ज़्यादा पीछे नहीं है। आप कहीं से भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए की इकोनॉमी नंबर 1 है प्रेजेंट टाइम पर कब तक रहेगी? चाइना यूएसए को इवेंचुअली टेक ओवर कर लेगा। इंडिया की इकोनॉमी भी 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी। अगर हम आर्मी की बात करें तो यूएसए की आर्मी से बड़ी आर्मी चाइना और इंडिया के पास है। यूएसए की नेवी के लगभग बराबर ही नेवी चाइना के पास में भी है। रशिया और यूएसए की एयरफोर्स भी लगभग बराबरी है। अगर हम डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें भी यूएसए कोई ज्यादा आगे नहीं है। चाइना, रशिया, इजराइल और अब इंडिया जैसे देश भी उसे कट थ्रोट कंपटीशन दे रहे हैं। पर जब बात करेंसी की आती है तो नो कंपटीशन। यहाँ पर यूएसए की कम्प्लीटली मोनोपोली है। पर अब यूएसए की इस सुपर पावर को ग्रैंड लगने वाला है। यूएसए ने कैसे खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है यह हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर फॉरेक्स रिजर्व और रिजर्व करेंसी क्या होती है। इससे आपको डॉलर की एक्चुअल सुपर पावर का अंदाजा मिलेगा। दुनिया के सभी देश अपने सेंट्रल बैंक में पैसे रखते हैं। इनमें गोल्ड, फाइनेंशियल एसेट्स और फॉरेन करेंसीज होती है। आमतौर पर सभी देश ज्यादातर यूएस डॉलर को रखते हैं। इस करेंसी को फॉरेक्स रिजर्व में सेव करके रखा जाता है। उसे हम रिजर्व करेंसी कहते हैं। इसे कंट्रीज अपने बुरे समय और ट्रेड के लिए रखती है, जैसे वॉर, करेंसी क्रैश, हाइपर इन्फ्लेशन जैसे प्रॉब्लम को निपटने के लिए रखते हैं। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार 31 मार्च 2023 तक 578.45 बिलियन यूएस डॉलर का है। वर्ल्ड के 60% फॉरेक्स रिजर्व में यूएस डॉलर शामिल है। मतलब अगर किसी देश का फॉरेक्स रिजर्व 100 बिलियन यूएस डॉलर का है तो उसमें 60 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ डॉलर करेंसी का है और बचे हुए 40 बिलियन यूएस डॉलर में गोल्ड, बॉन्ड पेपर, फाइनेंशियल एसेट्स जैसे रिजर्व होते हैं। 80% ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर में होता है, यानी कि 80% ट्रेड जो कंट्रीज एक दूसरे के साथ करती है उसमें पेमेंट यूएस डॉलर में एक्सेप्ट करते हैं। इस सब को देखकर आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं यूएस डॉलर को यूएसए की एक्चुअल सुपर पावर बोल रहा था। अब आपने डॉलर की पावर तो देख ली, पर अब ये पावर ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। और मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो वीडियो में आगे पता चलेगा। आप इस क्लिप को देखिए। ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, इसका नाम टकर कार्लसन है। ये कैसे बता रहा है कि अमेरिका ने कैसे खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है रशियन फॉरेक्स रिजर्व को फ्रीज कर। पहले आप ये क्लिप देखें। A critical feature of a reserve currency is its apolitical nature, which Biden is now gutting. After both parties in Washington destroyed the dollar's stability with inflation, now the Biden administration has chosen to wield the dollar as a weapon. Together, these two factors send a message to foreigners, which is they should get out while they still can. In response to Russia's war with Ukraine, the U.S. froze the dollar reserves of Russia's central bank. To be clear, these were not American assets. These were dollars owned by the Russian central bank and the Russian people. The seizure was intended to cause bank runs and collapse Russia's credit system. It didn't work. Instead, it exposed the Biden administration's willingness to violate the trillions of dollars that foreigners rightfully own. The danger of this precedent is difficult to overstate, end quote. Now, all of us saw that happening, but you couldn't say anything because Russia, bad. We can't even watch their hockey teams. All right. But what do you think happened next as we were jumping up and down and talking about Winston Churchill? Well, smart foreigners, and there are some, believe it or not, started to dump the US dollar. Why? Because the US dollar was no longer a reliable store of value. Suddenly, it was a political weapon that could be wielded at will against anyone who held it. इस क्लिप में ये बताया जा रहा है कि जो बाइडेन ने रशिया को पनिश करने के लिए कैसे रशिया के सारे फॉरेक्स रिजर्व फ्रीज कर दिए हैं। मतलब अब आप जो ये 600 बिलियन यूएस डॉलर देख रहे हैं, इससे रशिया ना तो यूक्रेन वॉर में और ना किसी अदर कंट्री के साथ ट्रेड में यूज कर पाएगा। रशिया के ये 600 बिलियन यूएस डॉलर धरे के धरे पड़े रह जाएंगे। ये जो बाइडेन और अमेरिका का सबसे बड़ा ब्लंडर है। इसे देखकर सारे देश चौंक गए हैं कैसे यूएस ने डॉलर को एक हथियार बना दिया है, कैसे यूएस डॉलर का वेपनाइजेशन किया जा रहा है। ये जर्नलिस्ट अपनी जनता को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि इससे सभी देशों के कान खड़े हो जाएंगे और अब सभी देश डॉलर का यूज कम से कम करेंगे अपने ट्रेड में। तब देश अब अपने फॉरेक्स रिजर्व में यूएस डॉलर की क्वांटिटी को भी कम करेंगे, उसके परसेंटेज को भी कम करेंगे, ताकि फ्यूचर में इन सभी कंट्रीज को ये डर ना रहे कि यूएस कहीं
उनके फॉरेक्स रिजर्व को फ्रीज न कर दे अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए। इवेंचुअली इससे यूएस डॉलर और अमेरिका को ही नुकसान होगा। यूएसए की जो ये सुपर पावर है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसको ऐसे समझिए, अगर आज ग्लोबल ट्रेड का 20% भी इंडियन रुपीस से होने लगे तो हमारी करेंसी यूएस डॉलर के आसपास आ जाएगी। मतलब कि एक यूएस डॉलर 5 इंडियन रुपीस तक आ सकता है। और हम जानते हैं अभी के लिए ये इम्पॉसिबल सा दिखता है, पर फ्यूचर में ये पॉसिबल हो सकता है। देखिए दुनिया तेजी से डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है डॉलर का कम से कम यूज करना, अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को कम से कम रखना। इस रशिया यूक्रेन वॉर में यूएसए के बिहेवियर को देखें तो जब इनका मन करता है तब किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व को फ्रीज कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, कुल मिलाकर अपनी मनमानी चलाते हैं। डी डॉलराइजेशन की शुरुआत भारत ने भी कर दी है। भारत ने हाल ही में अपने जितने भी ऑयल इंपोर्ट रशिया से किया है उनमें रुपी और रूबल में ट्रेड किया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड में अपनी लोकल करेंसीज का यूज किया। चाइना ने भी रशिया से ट्रेड के लिए रूबल और युआन चाइना की करेंसी है, इन दोनों में ट्रेड किया। As the world dumps the US dollar, more and more countries are turning to the Chinese yuan. Last week it was Brazil, and now Malaysia has announced its plans. Malaysia wants to set up an Asian monetary fund, and China supports the idea. But what purpose will it serve? It has two goals. Number one, replace the US dollar with an alternative currency. And number two, reduce reliance on the International Monetary Fund. China and Malaysia want to build an alternative to the IMF. They want to kill two birds with one stone. Create an Asian IMF. In Russia, for instance, the Chinese currency has already replaced the dollar. The yuan is now the most traded currency in Russia. So Russia is shifting. So are some ASEAN countries like Indonesia, Vietnam and Cambodia. They're ditching the dollar, they're settling trade in local currencies. The Chinese yuan is going places and it's finding takers. The American dollar is losing friends. हाल ही में मलेशिया और चाइना ने भी अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड किया। बात तो ये चल रही है कि ब्रिक्स अपनी खुद की एक करेंसी बनाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज से एक्सेप्टेंस मिले। मैं आपको बता दूं ब्रिक्स ग्रुप में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स ने अपनी खुद की एक ग्लोबल करेंसी बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। ऐसे ही कई यूरोपीय देश जैसे कि फ्रांस ने भी डॉलर का कम यूज करने की घोषणा की है। अगर डी डॉलराइजेशन सक्सेसफुल होता है तो इससे यूएसए में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज नहीं लगता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।